सीधे मुद्दे पर आते हैं। ताज़ा रिपोर्टों से भारत पाक के बीच तनाव और सैन्य रणनीतियों का विश्लेषण करते हैं। बड़ा सवाल है, क्या दो परमाणु संपन्न पड़ोसी दुनिया को खतरे में डाले बिना पारंपरिक युद्ध लड़ सकते हैं? इसका जवाब हमें मई 2025 के उस बेहद खतरनाक और अभूतपूर्व सैन्य संकट की गहराइयों में मिलता है। जरा सोचिए, महज कुछ हफ्तों में बात एक आतंकी हमले से शुरू होकर सीधे खतरनाक ड्रोन हमलों तक जा पहुंचे। बेसिक थिंक टैंक की एक बेहतरीन स्वतंत्र रिपोर्ट इस पूरे टकराव की एकदम साफ और निष्पक्ष तस्वीर सामने लाती है। बदलाव साफ है। कारगिल युद्ध की जगह अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे स्मार्ट और बिना संपर्क वाले हमलों ने ले ली। यानी लंबी दूरी के ड्रोन्स और सटीक हथियारों से दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक साइलेंट वॉर किया गया। दिलचस्प बात यह है कि एक ही सैन्य घटना को दोनों देशों ने बिल्कुल अलग अलग नजरिए से दुनिया को बताया। भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ नया नॉर्मल कहा, जबकि पाकिस्तान ने इसे अपनी परमाणु निवारक नीति की सफलता माना। इसे कहते हैं स्थिरता अस्थिरता विरोधाभास। बड़े स्तर पर शांति रहती है, लेकिन अजीब बात है, छोटे संघर्ष लगातार बढ़ते हैं। चूंकि दोनों जानते हैं कि परमाणु युद्ध विनाशकारी है, वे बेखौफ होकर छोटे पारंपरिक युद्धों का जोखिम उठाते हैं। तो इन बढ़ते तनावों को आखिर कौन रोकता है? इसका जवाब जमीन पर नहीं, बल्कि गहरे समुद्र में छिपा है। भारत के पास अब 3 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जो समुद्र में लगातार तैनात रहकर अचूक परमाणु चौकसी करती हैं। नई पनडुब्बी INS अरिधमन भारत की समुद्री ताकत और गश्त करने की क्षमता को शानदार तरीके से बढ़ा देती है। और समुद्र से दागी जाने वाली मिसाइलों की बढ़ती रेंज भारत की रणनीतिक पहुंच बहुत बढ़ा रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन न होने के कारण भारत को मजबूरन रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ती है। दांव पर इतना कुछ लगा था, फिर भी दोनों देश तबाही के इस खतरनाक कगार से पीछे कैसे हट गए? तेज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य हॉटलाइन पर हुई सीधी बातचीत ने कमाल किया और हालात को बिगड़ने से रोक लिया। ये 4 खास तंत्र पर्दे के पीछे काम करते हैं, ताकि दोनों पक्षों का सम्मान बचे और शांति लौट आए। सच कहें तो ये संकट सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक जोखिम लेने की एक खतरनाक होड़ होते हैं। अंत में बड़ा सवाल यही है, जब अगला संकट आएगा तो क्या शांति के ये रास्ते दुनिया को बचा पाएंगे?